हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान करवा चौथ आपको रखना चाहिए या नहीं, और अगर रखना है तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको करवा चौथ के व्रत को रखना पड़ जाए तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हमारी हेल्थ के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो डॉक्टर ने अगर आपको बताया है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई या लो रहता है, या फिर आपको शुगर है, या फिर आपका बेबी अविकसित है, या फिर उसके आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसकी मात्रा कम है, या कई बार ऐसा भी डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि बेबी की तरफ खून कम पहुंच रहा है। तो अगर ये सब प्रॉब्लम्स आपको प्रेगनेंसी के दौरान आ रही हैं तो आपको करवा चौथ का व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा अगर करवा चौथ का व्रत आपकी आखिरी तिमाही में पड़ रहा है, मतलब कि आपका 7वां 8वां या 9वां महीना चल रहा है और करवा चौथ का व्रत आ जाए तो भी आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर आपका 6 महीने से कम है तब आप व्रत रख सकते हो, क्योंकि उस आखिरी 3 महीनों में हमें अपने बच्चे का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि व्रत तो हर साल आएँगे, लेकिन प्रेगनेंसी और आपके बच्चे का पेट में ख़्याल रखने का मौका बार-बार आपको नहीं मिलता। तो चलिए अब हम जानेंगे कि पहली और दूसरी तिमाही में अगर करवा चौथ का व्रत पड़ जाए और आपको व्रत रखना है तो आपको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी होंगी। तो सबसे ज़रूरी और ध्यान रखने की बात तो ये होती है कि जो सर्गी होती है, जो कि आप सुबह के वक़्त खाती हैं, तो जब आप सर्गी खाती हैं तो उसमें आपको कौन-कौन सी चीज़ें शामिल करनी होंगी। तो सर्गी में आप जो चीज़ें लेंगी वो बहुत सोच समझ कर आपको लेनी होंगी। आपको ऐसा खाना खाना होगा जो बहुत स्लोली डाइजेस्ट होता है और आपको जल्दी भूख भी नहीं लगेगी। जैसे कि सर्गी में आप दाल ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, वेजिटेबल्स ले सकते हो। आपको मिठाइयाँ, शक्कर, फ्रूट जूसेस और बेकरी आइटम्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, क्योंकि इनका डाइजेशन बहुत ही फ़ास्ट होता है और आपको बहुत जल्दी भूख लग जाती है। तो ये फ़ास्ट कार्ब्स होते हैं, इसलिए आपको इनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आपको हमेशा स्लो कार्ब्स ही लेने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही स्लोली डाइजेस्ट होते हैं और आपका पेट काफ़ी टाइम तक भरा रहता है, आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगती। अच्छी तरह से पेट भर के आपको सर्गी खानी है। खाना खाने के बाद आपको थोड़ी देर और सो जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको रेस्ट भी मिलता है और उसके बाद आपको उठकर नहा धोकर फ्रेश हो जाना है। उस दिन दिन भर आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है क्यों और फ्रेश फील करना है। आपको अपने रेस्ट पर पूरा ध्यान देना चाहिए। व्रत वाले दिन ज़्यादा बोलना नहीं होता, ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, कड़ी धूप में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आप बस एक जगह पर बैठे रहिए या फिर लेटे रहिए। आप दिन में 2 से 3 घंटे तक सो भी सकती हैं, क्योंकि उससे आपका टाइम भी पास हो जाएगा और आपको आराम भी मिलेगा और आपको भूख का भी पता नहीं चलेगा। सोने से और आपकी एनर्जी भी बनी रहेगी। प्रेगनेंसी में भी आपको व्रत अगर रखना है तो रख लीजिए, लेकिन आपको निर्जला व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। आपको लिक्विड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि एक दिन अगर आप बिना पानी के या बिना लिक्विड के रहेंगी तो आपके बच्चे पर इसका बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ सकता है। मैं अपना ही अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने भी किसी की ना मान के निर्जला व्रत रख लिया था करवा चौथ पर, और अगले ही दिन मैं हॉस्पिटल पहुँच गई थी। मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी। तो व्रत के दौरान आपको लगता है कि आपके बच्चे की अगर मूवमेंट बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है आपको, या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कम महसूस हो रही हो, तो आपको एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। तो शाम तक आपको अगर ये सब, जैसे कि अगर आपके पेट में दर्द हो जाए, या फिर आपको चक्कर आ जाए, या फिर उल्टियाँ शुरू हो जाए, या फिर सीने में आपके जलन होना शुरू हो जाए, तो अगर आपके साथ ये सब लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको शाम को ही अपना व्रत खोल लेना है। चाँद आने तक का वेट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हो और आपके बच्चे पर इसका सीधा-सीधा असर होगा। तो लेकिन अगर आपको लगे कि आप ठीक फ़ील कर रही हैं, बेबी आपका नॉर्मल किक कर रहा है जैसे रोज़ करता है, तो आप चाँद आने तक का वेट कर सकती हैं, उसके बाद ही अपना व्रत खोल सकती हैं। जब आप व्रत खोलें तो आपको एकदम से बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, इससे आपकी हालत ख़राब हो सकती है, आपका पेट गड़बड़ हो सकता है। आपको पहले कुछ लिक्विड ले लेना है। अगर आप हो सके तो आपको नारियल पानी ही पीना चाहिए व्रत खोलते टाइम। चाय या कॉफ़ी आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। आप फ्रूट्स भी खा सकती हैं, फ्रूट जूस भी ले सकती हैं और उसके बाद ही आप थोड़ा बहुत खाना खा सकती हैं।
तो लेकिन डॉक्टर्स अगर आपको मना कर देते हैं कि आपको फ़ास्ट नहीं रखना है, तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर की बात ही माननी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को और आपके बच्चे की हेल्थ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं।